अभी कुछ ही पल हुए थे कि मार्केट ने अपना रिवर्सल करना स्टार्ट किया था, बट फ्राइडे का कैंडल देख के ऐसा लग रहा है कि क्या 2025 की जो गिरावट है क्या वापस से वो हिस्ट्री दोहरा सकती है, क्या मार्केट में फिर से क्रैश आ सकता है और ये क्रैश क्या अब थमने वाला नहीं है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बात कर लेते हैं कल मंडे में किस तरीके से प्लान करना है, कैसे आपके सेंटिमेंट हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पे। साथ ही साथ हम ग्लोबल डेटा भी देखेंगे और FIS का भी एक्टिविटी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये मंडे का कैंडल, ये मंडे के लिए मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन किया है और ये हमारा फ्राइडे का कैंडल है। आप देखेंगे कि 13 के फ्राइडे में यहाँ इतना अच्छा खासा गिरावट हो गया है। अभी तक हम यही बता रहे थे कि ये वाला जो यहाँ पर जो लाइन है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही थी और ये चैनल कहीं ना कहीं टूटने वाला था, जो उसने यहाँ पर एक काम कर दिया, जितना उसको टूटना था उतना ये टूट चुका है। हालांकि इस कैंडल का मैं एक और चीज बताती हूँ, इस नॉट कैंडल का, इस पूरे चैनल बेस के बारे में थोड़ा सा डीपली बता देती हूँ। देखो जब इस तरीके से कैंडल बन रहा होता है तो जितनी इसकी गहराई होती है उतना तो हमें कम से कम टारगेट लेना पड़ता है। तो जितनी इसकी गहराई है उसके हिसाब से हमें टारगेट तो मिल गया था, बट ऐसा नहीं होता कि ये टारगेट मिलने के बाद अगेन मार्केट रिवर्स हो सकता है। ऐसा नहीं होता है, रिवर्स होता है एक बार वापिस से इसी आपके इस नेकलाइन तक जाता है, लेकिन यहां से फिर से टाइम बिता के वापिस से नीचे ही आता है। तो कहने का मतलब ये वाला अगर चैनल बेस आप कहीं देख रहे हो, चाहे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या जो भी आपके मनचाहे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो उसका जो कारण होता है वो नेगेटिव ही होता है, उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव आएगा। हम तो डे कैंडल पे बात कर रहे थे। अब डे कैंडल पे बात करते तो जाहिर सी बात है कि एक कैंडल के गिरावट से ही तो हमारा काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं एक दिन के पूरे कैंडल से, और आप लोग जो एज्यूम करते हैं वो 15-20 मिनट के कैंडल पे एज्यूम करते हो, जिसका आप बहुत सारे फ्लक्चुएशन देख लेते हो। और हो सकता है आपने इसके गिरावट के बाद वापिस से रिवर्सल देखा होगा, फिर से यहाँ पर कुछ टाइम बिताने के बाद अगेन थोड़ा सा ऊपर से वापिस से यहाँ गिरावट। और अगर देखा जाए तो कंप्लीट जो इसकी गिरावट है वो एक्चुअल यही होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है ना कि डे कैंडल पे हम ज्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते, बट एट दी एंड जब मैं चैनल बेस की बात करूं या जो आपका पैटर्न बने हैं, जो हिस्टोरिकल पैटर्न है, जो पिछले कई सालों से हम उसको देखते आ रहे हैं और उसके हम रिजल्ट भी देखते आ रहे हैं, हुआ वही है। तो ये चैनल बेस ने एक बार गिरावट किया, उसके बाद फ्राइडे में पूरा गिरावट करके उसने अपना ये तो दिखा दिया कि मैं ये वाला चैनल बेस हूं और ये चैनल बेस में मैंने एट दी एंड तो गिरना ही होता है या गिराना ही होता है मार्केट को। बट गिराने का दो तरीका होता है, एक तो एक बार गिरने के बाद, एक बार डिप होने के बाद, यानी जितनी इसकी गहराई है वो गहराई यहाँ पर आने के बाद वापिस से मार्केट रिवर्स होता है। तो हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन हमारा यहाँ पर रिवर्स हो जाता, उसके बाद गिरता मंडे में, तो समझ में आता कि मार्केट ने इस तरीके से चैनल बेस को अपना एज इट इज फॉलो किया है। बट कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल डेटा जो होता है, हिस्टोरिकल पैटर्न जो होते हैं वो दोहराते तो हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम, और सेम चीजों को नहीं दोहराते, करते वही हैं बट थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है। बिना चेंजेस के तो आप स्टॉक मार्केट में, और बिना चेंजेस के आप कहते हैं ना कि हर चीज को आप एक्यूरेटली पढ़ लोगे तो फिर आप कैसे स्टॉक मार्केट में टिकोगे। आपको अगर अपने आप को तजुर्बा वाला बनाना है तो आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा। अगर एक ट्रायंगल या एक अगर पैटर्न सेम चीजें काम कर रहा है और उसका हम एक एक्यूरेसी देखें कि एक चैनल पैटर्न है, एक चैनल पैटर्न अगर हमारा इस तरीके से काम कर रहा है, गिरने के बाद अगेन ऊपर जाके फिर गिरता है और यहाँ कंप्लीट हो जाता है चैनल बेस, और यहाँ से एक नया ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, और सेम चीजें हम सालों साल से देख रहे हैं, तो ऐसे जो बड़े ट्रेडर्स हैं तो उनको तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ पर तो एज इट इज ऐसे ही होता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत तो चेंजेस होगा। जरूरी नहीं है कि एक बार यहाँ पर गिरने के बाद वापस यही पैटर्न दोहराए। हो सकता है जैसे अभी ये वाले पैटर्न पे हुआ है कि यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ गिर के यहाँ तक तो गिर चुका है, यानी डे कैंडल पे इसकी गहराई तक नीचे तो आ चुका है, बट ये वाला लेवल नीचे आने के लिए एट दी एंड तो ये नेगेटिव है, बट ये नीचे आने के लिए एक बार इसको ऊपर यहाँ तक आना था, बट आने के बजाय वापस गिर गया। तो जो लोगों की सोच थी, पहले वाले जो लोगों की सोच थी या जो हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं उनकी तो यही थी कि वापस से एक कैंडल यहाँ से ऊपर उठ जाता और उसके बाद गिरता, तो हम समझ जाते कि हाँ ये पैटर्न अब ठीक काम कर रहा है, जैसे पहले से ऐतिहासिक तौर पे काम कर रहा था। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मार्केट में देखने को तो डेफिनेटली मिलता है। तो अभी हुआ क्या है, अभी हम देखो कल के लिए कैसे आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि एट दी एंड तो ये मार्केट में नीचे ये वाला लेवल हमने देख लिया। मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि एक लेवल आएगा आपका 25,497 का, अगर ये क्रॉस होता है, यही सस्टेन होकर क्रॉस होता है, तब जाके आपको एक बड़ा लेवल देखने को मिल सकता है। तो होप सो आपको मंडे में 25,117 का भी लेवल देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी जो ये है, ये वाला जो आप 25,497 की बात कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और इसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। आज मैं आपको 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। होप आपको ये डे कैंडल में समझ में आ गया
गया होगा। देखो यहाँ से आप 15 मिनट के कैंडल ले लो और यहाँ से देखो आपको कितने अच्छे से मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि आप कहोगे कि हाँ अब समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर मैं जो चार्ट बनाई थी, यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगल ये वाला जो पैटर्न बनाया था, ये पैटर्न की ही बात कर रही थी मैं। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये बहुत सारे कैंडल बन जाते हैं। इसकी जितनी गहराई थी उतनी गहराई हमको यहाँ पर मिल गया था, बट उसके बाद यहाँ से थोड़ा ऊपर होता, बट वो हुआ नहीं क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा होता सेम है, बट थोड़ी बहुत चेंजेस आपको होता मिलेगा। ठीक है, यहाँ से बैक टू बैक नीचे गिरा, बट यहाँ से और ऊपर आना था, वो आया नहीं, अगले दिन सीधा गैप डाउन हो गया और फिर वो ये लेवल को क्रॉस कर दिया। तो अभी क्या है, अभी मार्केट ऑलरेडी इस लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 25,497 के नीचे ट्रेड कर रहा है। आपको कैसे प्लान करना है? आपको प्लान करने के लिए ना आपको ये वाला लेवल अगर टूटा, देखो ये वाला अगर लेवल टूट गया तो फिर हमको बहुत अच्छा लेवल मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जो भी पुट के लिए बहुत एक्साइटेड है, जो लोग ने यहाँ पर सोच के बैठे कि अब हमारा पुट में अच्छा आएगा, सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो यस अब कल का मार्केट जो है सेलर्स का ही लग रहा है जिस हिसाब से ये पैटर्न बने हैं। तो आपका जी ये पैटर्न जो है ब्रेक डाउन हो रहा है और ये कगार ले आ चुका है नीचे की तरफ, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा गिरावट कल के दिन निफ्टी में हो सकता है। अभी आपका 25,497 है, तो मुझे लगता है यहीं पर 15 मिनट का कैंडल बन रहा है। अगर कल के दिन मान लीजिए इसी रेंज बाउंड में खुल गया तो आप समझ जाना कि यहाँ से अगर 15 से 20 मिनट या 30 मिनट्स यहाँ पर बिता लिया, दो बड़े बड़े कैंडल्स 15 मिनट के बन गए, तो यहाँ से और नेगेटिव ही बनते हैं, तो यहाँ से फिर आपको सीधा यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो उस हिसाब से फिर आपको 25,117 का लेवल देखने को मिल सकता है। कल आपको एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से सेंटीमेंट बने वो सेंटीमेंट के हिसाब से नेगेटिव यहाँ पर एक सिनेरियो बन रहा है। अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन करके कल के दिन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, तो आपको कब तक का वेट करना है? आपको इस हाई तक का वेट करना। अगर यहाँ तक आ जाता है, ये हाई रहेगा 25,748, अगर मान लीजिए इसी रेंज में खुल के ग्रीन कैंडल बनता है तो आप इस हाई तक का वेट करना 25,748 का। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और यहाँ से सस्टेन करके वापस से और ऊपर जाता है तो आप ट्रैप हो सकते हो। यहाँ से अगर आप चाहो तो कुछ देर बाद आप देखना यहाँ से वापस नेगेटिव कैंडल बनता हुआ स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पैटर्न जो है नेगेटिव है। तो वापस से अगर यहाँ से रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, अगर ग्रीन बनता है तो इग्नोर करो, ट्रैप हो सकते हो। लेकिन जैसे ही रेड बनता है 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो फिर यहां से आप प्लान कर सकते हैं, तो वापस से एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। फिर 25,497 आपका मेजर सपोर्ट बन जाएगा और सेकंड सपोर्ट 25,117 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। होप आपको निफ्टी का यहां पर समझ में आया होगा। इस बीच अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट का लिंक दे दूंगी, जिसमें आपका धन है, ग्रो है, अपस्टॉक है। ये तीनों बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इनके चार्जेस भी बहुत लो है। और दूसरी बात कि मैं रेकमेंड यही करूंगी कि आप प्लीज़ उस लिंक से जाके आप क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करिए, डीमेट अकाउंट ओपन करिए, क्योंकि आजकल ऐप स्टोर पर बहुत ही ज़्यादा फर्जी और स्कैम वाले यहाँ पर डुप्लीकेट एप्लीकेशंस हो गए हैं। डीमेट अकाउंट के एप्लीकेशंस आपको डुप्लीकेट भी मिल रहे हैं, स्कैम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। तो कोशिश यही करें कि जो मैं यूज़ करती हूँ वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। मैंने इसीलिए वहाँ पे ओरिजिनल लिंक लगाया, क्योंकि मैं उसी के थ्रू, ये देखो ये मेरा ग्रो का यहाँ पर देखोगे, ग्रो का यहाँ पर डीमेट अकाउंट का है ये पूरा प्लेटफॉर्म है, और ये मेरा ही है। तो मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने अपना ही लगाया, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, और वो उसमें बिल्कुल सेफ है क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप स्कैम में बिल्कुल भी ना फंसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार हम बैंक निफ्टी की सेंटीमेंट कैसे बन सकते हैं कल मंडे वाले दिन। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में एक गिरावट आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक हाई रेंज में था। आप देखो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर हाई दे दिया है, अब इसकी गिरावट की तैयारी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि एक यहाँ पर साइडवेज जोन बना था। ये साइडवेज जोन का मैंने आप लोगों को बताया था कि साइडवेज जोन में मोस्टली क्या होता है कि साइडवेज जोन में ना जब इस तरीके से कुछ बन रहा होता है, इस तरीके से कुछ पैटर्न बन रहे होते हैं। ये देखिए, ये भी एक चैनल है। अगर इस टाइप का कुछ चैनल बन रहा होता है तो इसमें डिसाइड करना एक रिटेलर के लिए मुश्किल होता है वेदर ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अब क्योंकि आप नए हो तो आपको नहीं पता, बट जो एक्सपीरियंस है उन्हें पता होगा। जैसे मैं अभी थोड़ी बहुत जानती हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ हाई पर ट्रेड कर रहा था कुछ टाइम पहले। ऑलरेडी हम हाई के करीब है, तो ये चैनल का बेस आपका नीचे के लिए ही वर्क कर सकता है, क्योंकि हमने पहले ही हाई दे दिया। अब हाई के बाद थोड़ा तो हम डिप लेके आए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 15-20 मिनट 30 मिनट सुबह के टाइम सस्टेन करता हुआ नजर आया, ये कुछ मान के चलिए आपका 60,170 से लेकर आपका ये वाला लेवल ले लो 60,440 के बीच में रेंज में कहीं घूमता रहा, तो आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, आप छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर एक चैनल में ट्रेडिंग हो रही थी, ऐसे यहाँ
यहाँ पर भी ये रेंज छोड़ दीजिए, यहाँ ट्रेड होने दीजिए। जैसे ही ये ट्रेड यहाँ से टूटता है, यहाँ से कैंडल बनने स्टार्ट हो जाते हैं 60,170 को नीचे गिर के 60,100 के आसपास आ जाता है, तो यहाँ से आपको एक चांस मिल सकता है और फिर आपको पुट में बहुत अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। फिर 60,100 से सीधा आपका 58,694 यानी 58,700 के आसपास का, यानी कि 400 पॉइंट आपका यहाँ पर नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लेवल है, वो आपको देखने को मिल सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी में। सो होप आपको बैंक निफ्टी भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे सेंसेक्स का भी यहाँ बता देते हैं कि सेंसेक्स का कैसा आपका सेंटीमेंट हो सकता है। सो सेंसेक्स की चार्ट देखें तो सेंसेक्स का चार्ट में भी बहुत अच्छा खासा करेक्शंस आना स्टार्ट हो गया। वाई? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर एक हमने हाई देख लिया। देखो सेंसेक्स ने एक नया हाई लगाया है 52 वीक का, वो आपका 86,160 के आसपास का। ठीक है, अब ये ऑलरेडी अगर आप देखो ओवरऑल मैं बताती हूँ ऑलरेडी ये क्या कर रहा है। ऑलरेडी ये एक हाई के पास है, यानी हमारी जो कैंडल्स बन रही हैं, हमारी जितनी भी ये कैंडल्स बन रही है ऑलरेडी हमारे हाई के पास हम ट्रेड कर रही है, हाई के पास हम ट्रेड करते हैं। अभी जरा से ही हम नीचे आए हैं, तो अब क्या लगता है, अब यही है यहाँ पर जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें पता लग जाएगा कि अब क्या है, यहाँ से अब करेक्शन होना स्टार्ट हो सकता है। तो मैं आपको इस पर भी थोड़ा अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से कि भाई फिबोनाची नहीं लगाऊंगी, चैनल बेस पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो ये भी एक चैनल बेस ट्रेडिंग है। यहाँ भी देखो एक चैनल में ही ट्रेड हो रहा था। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, कल के दिन भी यानी फ्राइडे वाले दिन भी देखो यहाँ चैनल बन रहा था। चैनल को जो है यहाँ भी एक स्ट्रेट चैनल बन रहा था। स्ट्रेट कैंडल में क्या होता है, स्ट्रेट कैंडल में जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी हम हाई के पास से आ चुके, थोड़ा सा नीचे डिप आए हैं, तो यहाँ से फिर करेक्शन मोड हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हम हाई पे ट्रेड कर रहे थे। तो अब देखो ये भी यहाँ से टूटा है, नीचे की तरफ आया है। अब मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडिंग होता है, यहाँ पर मान लीजिए एक रेंज बाउंड में 100-150 पॉइंट के रेंज बाउंड में यहाँ ट्रेडिंग होता है और यहाँ से देखो आपको लगता है यहाँ से ऊपर भागेगा, तो ऊपर के लिए आप कहाँ तक वेट कर सकते हो, ये जो गैप फिल करना है ये यहाँ तक वेट कर सकते हो आप। ये देखो ये 83,506 तक का वेटिंग कर लो, यहाँ तक आपको हाई का एक चांस मिल सकता है। बट यहाँ से आप ऊपर के लिए प्लान मत करना क्योंकि यहाँ से आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम हाई से नीचे अभी करेक्ट होना स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ से वापिस से मार्केट गिर सकता है और वापिस से जब गिरेगा तो फिर आपको ये लेवल वापिस से देखने को मिल सकता है 82,700 ये वाला, ये 41 वाला, और फिर यहां से भी अगर नीचे फिसला तो आपको एक स्ट्रॉन्ग यहां पर रेड कैंडल देखने को कल के लिए मिल सकता है। फिर 81,780 के आसपास का आपको सेंसेक्स में पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छा खासा लेवल आपको यहां पे डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की कल के लिए सेंटीमेंट नेगेटिव है क्योंकि जो चार्ट पैटर्न है वो ऑलरेडी नेगेटिव यहां पर संदेश दे रहा है। अब चलिए एक बार हम FIS का भी डेटा देख लेते हैं क्योंकि FIS का डेटा हमारे मार्केट को काफी हद तक यहां पर अफेक्ट करता है। तो ये हमारा FIS का डेटा है। ऑल्दो FIS ने यहां पर इंडेक्स ऑप्शन में 28,976 की यहां पर खरीदारी की है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत बनता है। बट वी नेवर नो कि क्या ये पॉजिटिविटी आपको कल देखने को मिलेगा या परसों देखने को मिलेगा। वेल ये वाली बातें तो फिर हमें कल के दिन के जो कैंडल बनेंगे उस पर फिर हम एनालिसिस करेंगे, तभी हम परसों के लिए एनालिसिस कर पाएंगे कि परसों क्या प्रेडिक्शंस हम कर रहे हैं। तो ये वाला जो आप सेंटीमेंट देख रहे हो, ये वाला जो खरीदारी देख रहे हो, ये खरीदारी अगर कल असर हुआ तो मार्केट डेफिनेटली उठ सकता है। बट अगर कल नहीं वर्क करता है, परसों के लिए वर्क करेगा और कल का कैंडल पूरे दिन के ट्रेडिंग होने के बाद पॉजिटिव बनता है, तब हम इसके लिए प्रेडिक्शंस करेंगे। ठीक है, बट अगर नेगेटिव बनता है तो फिर ये FIS का डेटा आपका काम नहीं कर रहा है कल के लिए। नाउ हम यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं ग्लोबल डेटा। तो ग्लोबल डेटा देखो बहुत असर करता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। ग्लोबल डेटा यहाँ पर देखा जाए तो न्यूट्रल है, बिल्कुल भी परसेंटेज वाइज अच्छा नहीं है। एक दो यहाँ पर आप देखोगे इनकी परसेंटेज थोड़ी अच्छी है, बट अगर ऊपर देखें क्योंकि हमारा US पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है कि डाउ जोन थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा रहे, कुछ भी नहीं है, माइनर है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपका फॉर श्योर मुझे लगता है कि जो ये डेटा है ऑल ओवर डेटा को गैदर करे तो यहाँ पर मार्केट आपका नेगेटिव ही लग रहा है। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मंडे एनालिसिस के वीडियो को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।